वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। अपनी लंबे समय से 5-6 दिन से वो क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन आज संडे और संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं, आपको पता है। तो 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक के राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। तो पूरा हम एनालिसिस करेंगे। जो आपको मैं फैक्ट बताता था वो भी फैक्ट बताऊंगा, और क्लास का हम एनालिसिस करते हुए शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बेस्ट तरीके से रहने वाली है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कर लेना। और अभी तक आपने अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है। अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने पूरी संभावना इस क्वेश्चन की है साथियों। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो राजस्थान को कहाँ से पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कहाँ से पुरस्कार दिया गया था? और ये आपको बता दूं किसके द्वारा दिया गया था। तो डॉक्टर जयशंकर व उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा है वो सम्मानित किया गया था। किस कार्यक्रम में? आत्मनिर्भर भारत उत्सव कार्यक्रम 2024 के अंदर नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर सम्मानित किया गया था राजस्थान को। कहाँ से पुरस्कार से? जबकि स्वर्ण पुरस्कार किसको दिया गया था? तो स्वर्ण पुरस्कार भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर्ण पुरस्कार किसको दिया गया था? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया था। रजत पुरस्कार है वो गुजरात को दिया गया था। और अब कांस्य पुरस्कार राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा को एक साथ, यानी पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब को कांस्य पुरस्कार दिया गया था। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत उत्सव कार्यक्रम 2024 की हम चर्चा करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 3 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक यह कार्यक्रम चला था साथियों। जिसका उद्घाटन किसने किया था? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा है उसका उद्घाटन किया गया था। राज्य में स्वर्ण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राज्य में स्वर्ण पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया था। किसके लिए? तो यह एक जिला एक उत्पाद के लिए, ध्यान रखना, एक जिला एक उत्पाद के लिए स्वर्ण पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को, रजत पुरस्कार गुजरात को, और कांस्य पुरस्कार राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब को है वो दिया गया था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिंगावल केकड़ी के अंदर है वो राजस्थान, यानी देश का, यानी सिंगावल केकड़ी में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने ऑप्शन में हमने इसकी भी चर्चा की थी कि अगड़वा बाड़मेर में देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी है वो बनाई गई है, ध्यान रखना। जबकि झालाना जयपुर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर ये क्या है साथियों, प्रदेश की पहली इंजीनियरिंग सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई जा रही है झालाना जयपुर में। और 2 DOE गंगानगर के अंदर क्या बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर है वो साथियों, ध्यान रखना, ये यहाँ पर इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है जो एशिया का, यहाँ पर हम कह सकते हैं, बड़ा प्लांट है वो बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट है। तो यह भी प्रदेश का पहला, और वैसे याद रखना, प्रदेश का यह पहला इथेनॉल प्लांट वो बनाया जा रहा है गंगानगर के अंदर। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो हम चर्चा करते हैं अपने इस क्वेश्चन। तो देखिएगा, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ? सिंगावल केकड़ी में। फैक्ट की बात यह है कि ये देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? तो इसमें प्रेशर ट्रेनिंग लाइसेंस का रिन्यूअल किया जाएगा, और जो लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उनका पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा, और कुशल चालक, विदेश में ड्राइविंग करने जाने के इच्छुक चालक तथा टैंकर चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। लाइसेंसों का रिन्यूअल किया जाएगा और उनका नवीनीकरण किया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर है वो सिंगावल केकड़ी के अंदर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ये साथियों जोधपुर से की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत है वो कहाँ से की जाएगी? ध्यान रखना, जोधपुर से की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम था साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पर क्या पूछा गया था कि राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन पूछी गई थी। तो राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन पूछी गई थी कि यहाँ कहाँ से कहाँ के मध्य चलाई गई थी। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना, मैंने इसको सोल्यूशन है वो आपको करवाया था। अब बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखिए फैक्ट देखिएगा। एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जोधपुर से की जाएगी। इसका रूट कहाँ पर होगा? जोधपुर। जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के बीच है वो साथियों यह एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई जाएगी। और आपको पता होना चाहिए इसकी रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फैक्ट की बात यह है कि यह देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत है, यानी कि ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से, तो स्टार लगा लीजिएगा। यह जोधपुर से मुंबई के बीच में दिल्ली होते हुए चलेगी, इंपॉर्टेंट है। और उसका जवाब मेरे को कमेंट में देना है कि राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है वो किन के मध्य चलाई गई है। चलो मैं पहली और दूसरी आपको बता देता हूँ। पहली वंदे भारत ट्रेन है वो राजस्थान की मैं बात करूँ तो यह अजमेर से दिल्ली के लिए चलाई गई थी। और जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है वो साथियों आपको पता होना चाहिए, यह भी कहाँ पर? जयपुर उदयपुर के मध्य चलाई गई थी। और तीसरी कहाँ पर चलाई गई थी? सॉरी, ये अपने कहाँ से चलाई गई थी? जोधपुर से साबरमती के लिए। दूसरी थी वो जोधपुर से साबरमती के लिए चलाई गई थी। और तीसरी कहाँ से चलाई गई थी ये मेरे को कमेंट में बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये साथियों 27 से लेकर 31 जनवरी 2024 को है वो 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। जबकि 12 से 14 जनवरी को है वो किसका आयोजन किया जा रहा है? ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का। ये भी आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या अपना, इसका फैक्ट देखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की हम बात करें तो इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये 27 से 31 जनवरी 2024 को है वो इसका आयोजन किया जाएगा। संस्करण कौन सा है? तो यह 10वां संस्करण है वो होने वाला है। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लीजिएगा। थीम क्या है इसकी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 की? तो यूथ एवं फिल्म हेरिटेज, यूथ एवं फिल्म हेरिटेज है वो इसकी थीम है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको इंपॉर्टेंट भाई पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा जितने भी मंत्री बनाए गए हैं ताकि आप है वो भूलो नहीं एग्जाम तक, ठीक है। तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी निम्न में से किस विभाग की मंत्री बनाई गई है? तो ये वित्त विभाग एवं पर्यटन विभाग की भी मंत्री बनाई गई है। कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग की मंत्री बनाई गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बनाई गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा स्टार। अब मैंने इसको किस तरह से याद करवाया था कि मैंने कहा कि दिया कुमारी है, ये क्या है? महिला है, ठीक है। और वैसे ये राजकुमारी है, तो राजकुमारी है तो भाई साहब इनके पास धन तो खूब है, तो यानी वित्त खूब है इनके पास, तो वित्त विभाग। अब यहाँ पर राजकुमारी तो इनके महल को देखने के लिए पर्यटक आएंगे तो पर्यटन विभाग भी बढ़ाया गया। अब महल अच्छा है तो उसकी कला संस्कृति साहित्य पुरातत्व है भी अच्छा होगा, तो ये विभाग इनको दिया गया है। अब ये महिला है तो महिला है वो महिला की बात समझती है और बच्चों के दिल की भावना समझती है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री भी बनाई गई है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री भी ये बनाई गई है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ से क्वेश्चन इनसे क्या संबंधित आ सकता है कि जो अपनी 16वीं विधानसभा है यहाँ से इस बार 20 महिला है वो विधायक बनी है, जिनमें से सर्वाधिक मतों से जो जीत दर्ज की है 16वीं विधानसभा में वो दिया कुमारी ने ही जीत दर्ज की है। ध्यान रखना 71,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज की थी। और विद्याधर नगर से ये क्या है? विधानसभा क्षेत्र इनका निर्वाचित है। पहले ये सांसद थी राजसमंद से। अब चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स में उदयपुर के युग चिलानी ने तैराकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। उदयपुर के हैं, खेल इनका तैराकी है, उदयपुर के हैं युग चिलानी, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा युग चिलानी ने का खेल कौन सा? तैराकी है, जिला इनका उदयपुर है। और स्वर्ण पदक उन्होंने 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, लगा लीजिएगा स्टार, इंपॉर्टेंट भाई, खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस शहर को कचरा मुक्त शहरों में 3 स्टार रैंकिंग मिली है? तो डूंगरपुर को, डूंगरपुर जो जिला है उसको साथियों 3 स्टार रैंकिंग दी गई है। प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसको, इंपॉर्टेंट भाई। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा डूंगरपुर स्थित कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। संभाग किस संभाग में आता है? बांसवाड़ा संभाग में आता है, क्योंकि नए 3 संभाग बनाए गए थे, पाली, बांसवाड़ा, और एक कौन सा कमेंट में बता दे भाई, सीकर था वो, ठीक है। 3 स्टार रैंकिंग है वो, कचरा मुक्त शहरों में है वो, इसको 3 स्टार रैंकिंग दी गई है डूंगरपुर को। और यह रिपोर्ट कौन सी है? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट में है वो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और उपलब्धि की बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने डूंगरपुर निकाय को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस घोषित किया। वह प्रदेश का एकमात्र निकाय जो 3 स्टार रैंकिंग प्राप्त की, तो यह है डूंगरपुर निकाय ने है वो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा लीजिएगा। 3 स्टार रैंकिंग पाने वाला यह प्रदेश का पहला निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 4 फरवरी 2024 तक इंडिया स्टोन मार्ट के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कौन से संस्करण का? 12वें संस्करण का आयोजन है वो इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन है वो किया जाएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जयपुर के अंदर है वो, 1 से 4 फरवरी को इसका आयोजन है वो किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं
तो देखिएगा, इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1 से 4 फरवरी 2024 को। संस्करण कौन सा है? 12वां संस्करण है। और इसमें क्या किसका प्रदर्शन किया जाएगा? तो पत्थरों के स्लेब, खनन प्रोसेसिंग मशीनरी, हेवी उपकरण व स्टोन अर्थ मूविंग मशीनरी आधारित उपभोक्ता वस्तु का व्यापक प्रदर्शन है वो किया जाएगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के अंदर 1 से 4 फरवरी 12वां संस्करण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऊंट उत्सव का आयोजन हमेशा ध्यान रखना बीकानेर का आयोजन किया जाता है, बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, किसने घोषित किया? यूएन ने इसको घोषित किया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करें, बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में मरू महोत्सव मनाया जाता है, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। ये चारों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन बीकानेर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 12 से 14 जनवरी 2024 को। थीम इसकी क्या है? आइकन्स ऑफ बीकानेर। आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम है, जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 की थीम क्या है? आइकन्स ऑफ बीकानेर है। घोषित क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और यहाँ पर बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से स्थानीय लोगों की कला और शिल्प कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है कृष्णा कंवर ने। उदयपुर की खेल इनका स्केटिंग है। तो इंपॉर्टेंट भी पूछा जा सकता है, कृष्णा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो स्केटिंग। तो देखिएगा, कृष्णा कंवर खेल इनका स्केटिंग है, जिला इनका उदयपुर है, और स्वर्ण पदक जीता है दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में। ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है कृष्णा कंवर ने, उदयपुर की है। लगा लीजिएगा स्टार। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, इसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना है वो रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने 6 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की थी। और पहले ये 400 ग्राम है वो एक थाली दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर वो 600 ग्राम कर दी गई है, ध्यान रखना। पहले 25 रुपये की थाली थी, जिसमें से साथ ही ध्यान रखना 8 रुपये लाभार्थी को देने होते थे, और बाकी जो 17 रुपये है वो कौन देता था? सरकार वहन करती थी। अब इसको वो 25 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया है, जब जिसमें से 25 रुपये तो जिसमें से 22 रुपये तो सरकार वहन करेगी, और 8 रुपये वो लाभार्थी को देने होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इन अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम है वो कर दिया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी, 6 जनवरी 2024 को की गई थी। इसका पुराना नाम क्या था? इसका इंदिरा रसोई योजना था। और इसका वजन पहले एक प्लेट में खाने का वजन 400 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है। और रुपये पहले 25 रुपये जो अब है वो 30 रुपये कर दी गए हैं। 22 रुपये सरकार व 8 रुपये लाभार्थी को देने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान राज्यपाल द्वारा राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार स्मृति चिन्ह भेंट किया गया? तो राज्यपाल ने साथियों प्रधानमंत्री को है वो एक भेंट किया था। कौन सा? मीनाकारी कला से संबंधित गणेश जी की जो मतलब चित्रकार था, यानी चित्र था, उसको है वो भेंट किया था। मीनाकारी कला से संबंधित है, ध्यान रखना। तो मीनाकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास था। कब से कब तक? 5 से 7 जनवरी 2024 को। कहाँ? जयपुर के अंदर। क्यों? तो 68वीं जो DGIG अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो प्रधानमंत्री जी आए थे, जिसमें से किसने भेंट की है? तो साथियों, भेंट है वो राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीनाकारी कला का गणेश जी का चित्रण स्मृति चिन्ह है वो भेंट किया था। किसको? प्रधानमंत्री को, ये ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है, मीनाकारी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम की दृष्टि से 100% छपने वाला क्वेश्चन है कि श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी की जीत हुई है? तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो साथियों किसकी जीत हुई है? रूपेंद्र सिंह कुंद्र की। रूपेंद्र सिंह कुंद्र जो कांग्रेस के से क्या थे साथियों, ये हैं प्रत्याशी थे, और इन्होंने 11,000+ वोटों से वो जीत दर्ज की है। और किसको राया है? तो ये सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी को राया, जो यहाँ पर इनको मंत्री भी बना दिया गया था, अल्पसंख्यक मंत्री, इंदिरा गांधी नहर के मंत्री इनको बना दिया गया था। तो यानी सुरेंद्र पाल टिट्टी को हराया है, जो बीजेपी से यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे थे। साथियों, आपको पता होना चाहिए, जो श्रीकरणपुर विधानसभा है वो गंगानगर के अंदर आती है, और यहाँ पर जो पहले 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक सीट ये बाकी थी, क्योंकि गुरमीत सिंह कुंद्र जो कांग्रेस से विधायक थे उनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से यह उपचुनाव है वो 5 जनवरी को करवाए गए थे, जो 8 जनवरी को इसका रिजल्ट है वो आया था साथियों। और यहाँ पर एक मैंने नाम लिखा है तितर सिंह, जिन्होंने इस श्रीकरणपुर विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक लड़े थे साथियों। और ये आपको ध्यान रखना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, यानी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कैसे? क्योंकि उन्होंने अभी तक 32 चुनाव वो लड़ दिए लिए, तो 32वां चुनाव लड़ा है, ये ध्यान रखना। ये 32वां चुनाव, जितने भी चुनाव आते हैं ना, सरपंच वगैरह, जो भी प्रधान, ब्लॉक मेंबर, विधायक, इनका सभी का चुनाव लड़ते हैं तितर सिंह। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से चर्चा करते हैं।
तो देखिएगा, श्री किरणपुर विधानसभा चुनाव के मतदान 5 जनवरी 2024 को किए गए थे। मतगणना 8 जनवरी 2024 को। जीत किसने दर्ज की है? रुपेंद्र सिंह कुंदर ने, जो कांग्रेस से 11,261 वोटों से जीत दर्ज की है। हराया किसको? अल्पसंख्यक मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी को हराया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भाजपा ने एक दाव खेला था कि इनको पहले मंत्री बना दिया गया ताकि जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जनता है वो कुछ भी कर सकती है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, 38वां स्थापना दिवस है वो राजस्थान विश्वविद्यालय का मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है भाई। जबकि 525वीं जयंती है वो मीराबाई की जयंती है वो मनाई गई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। और 525 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था और 5 रुपये का डाक टिकट भी है वो जारी किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जबकि राजस्थान आवासन मंडल का 2023 के अंदर वो 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीए की 2 दिवसीय बैठक अध्यतन का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो अध्यतन का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था साथियों? इंपॉर्टेंट है, जो उदयपुर में किया गया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में, जो 6 से 7 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो सीए की जो 2 दिवसीय बैठक थी उसका अध्यतन का आयोजन उदयपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वो है अविनाश गहलोत। कौन है भाई? अविनाश गहलोत है। यानी कि समाज के साथ जो न्याय करेगा तो यानी उसका विनाश नहीं होगा, अविनाश, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है वो बनाए गए हैं। गजेंद्र सिंह की बात करें तो इनको कौन सा विभाग दिया गया है? कमेंट में बता देना। राज्यवर्धन सिंह को भी है वो साथियों बात करें तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। और खेल एवं मामला विभाग यानी खेल मंत्री भी कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। ये भी आपको ध्यान रखना। और गजेंद्र सिंह को क्या बनाया गया है ये कमेंट में मेरे को बताना है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में गृह समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो गृह समिति का सभापति है वो पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है, जो बाली से विधायक हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। यहाँ पर मैं बात करूँ 16वीं विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? कालीचरण श्राफ को। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 16वीं विधानसभा के गृह समिति के सभापति किसे बनाया गया? तो पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया। और गृह जो 16वीं विधानसभा के जो हम बात करें अध्यक्ष कौन है? तो ये ध्यान रखना, 16वीं जो विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? उत्तरी अजमेर से ये हैं साथियों, क्या है? विधायक हैं वासुदेव देवनानी। ये ध्यान रखना 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थापित की जाने वाली 823 फीट ऊंची श्री राम की मूर्ति प्रदेश के किस मूर्तिकार द्वारा बनाई जा रही है? तो यह नरेश कुमावत पिलानी के द्वारा बनाई जा रही है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र आर्या को स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देवेंद्र आर्या को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं साथियों। तो यहाँ पर नरेश कुमावत के द्वारा बनाई जा रही है किस नदी के किनारे? तो यह है साथियों सरयू नदी के किनारे 823 फीट ऊंची श्री राम की मूर्ति बनाई जा रही है, जो अयोध्या के अंदर स्थापित की जा रही है। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या अपना कि एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो यह साथियों कहाँ पर लगाया जाएगा? खींवसर नागौर के अंदर। खींवसर नागौर के अंदर वो एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट है वो लगाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो यह 225 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, जो थाईलैंड और यहाँ पर भारत के बीच में यहाँ पर इसका है वो साथियों समझौता किया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम स्टोन है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा सर, सरिस्का टाइगर रिजर्व में किस बाघिन की 9 जनवरी 2024 को मृत्यु हो गई है? तो ST2 की मृत्यु हो चुकी है 9 जनवरी 2024 को सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर। ये ध्यान रखना सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री अभी हाल में किसको बनाया गया है? संजय शर्मा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? संजय शर्मा को बनाया गया है, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? तो ऊर्जा विभाग के मंत्री है वो हीरालाल नागर है। कौन है? हीरालाल नागर है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। जबकि सुमित गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? गोदारा, क्योंकि अपना जो खाद्य है वो कहाँ पर रखा जाता है? गोदाम में रखा जाता है। तो गोदारा, सुमित गोदारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हेमंत मीणा कौन है? राजस्व मंत्री है राजस्थान के। ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? तो सुरेश सिंह रावत है वो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री है। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री है। कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल चौधरी को किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो कन्हैयालाल चौधरी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग का मंत्री बनाया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? सुमित गोदारा। और विद्यालय शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर हैं, जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से जोगाराम पटेल को किस विभाग का मंत्री नहीं बनाया गया है? तो साथियों, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। जबकि संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य और न्याय विभाग, ये तीनों विभाग के मंत्री कौन बनाए गए? जोगाराम पटेल को बनाया गया है, जो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है कि भारत व यूएई के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट में मेरे को बताना है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना है साथियों, और इस क्वेश्चन का आंसर है वो जरूर बताना है। और अगर अच्छा लगा ना तो प्लीज़ सेशन को अपने को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेशन को शेयर कीजिएगा साथियों। और परिवार को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ आपको मिलती है। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, ताकि वहाँ पर आप करंट से रिलेटेड पोस्ट है वो डाली जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।